इस देश में हमारे क्षत्रिय समाज में सबसे बड़े गद्दार जो है वो विक्रांत सिंह, और दूसरा जो गद्दार है वो उपेंद्र सिंह। अब इनको मैं गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनको समाज के मुद्दों पर कुछ नहीं बोलना होता है। जो समाज के लिए काम कर रहा होता है उसकी केवल ये लोग टांग खिंचाई करते हैं। टांग खिंचाई कैसे करते हैं कि ये सजाई में पड़े रहेंगे ठंडियों में, कभी बाहर निकलने की इनकी औकात नहीं है, और उसी में पड़े पड़े पोस्ट करेंगे, उसी में टीका टिप्पणी कमेंट करेंगे, समाज को गुमराह करेंगे, समाज को ठगने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं। ये सिर्फ मीठी मीठी बातों से समाज को भ्रमित करते हैं, इनका भ्रमित करने का काम है। अरे जब करणी सेना 19 दिसंबर को कार्यक्रम को स्थगित कर दिया तो आप जाके उसमें वहां कार्यक्रम करते हैं? कौन आपको मना किया? अरे अगर मना किया, गवर्नमेंट ने आपको रोका, आपको हाउस अरेस्ट किया, तो आप जाके कर लो, जहां बैठे हो वहां कर लो, लखनऊ में घेराव कर लो, इलाहाबाद में, बनारस में घेराव करो, किसने तुमको रोका है? लेकिन नहीं, इनको तो करणी सेना को टांग खिंचाई करनी है। करणी सेना वालों की टांग खिंचाई करते हैं, जबकि करणी सेना में भी क्षत्रिय है और ये खुद स्वयं क्षत्रिय अपने आप को बताते हैं, लेकिन है नहीं। अगर होते तो ये टांग खिंचाई नहीं करते। ये इनका धंधा बन गया है। ये इनको ऐसा लगता है कि जैसे टांग खिंचाई करने के लिए इनको कोई किसी तरीके से कोई इनको आर्थिक मदद करता, आर्थिक सहयोग करता, जिसके लालच में ये समाज को इस तरीके से गुमराह करने का काम करते हैं। अब बताओ, उत्तर प्रदेश की जो करणी सेना है और उस करणी सेना के जो बनारस के जो जिला अध्यक्ष हैं आलोक सिंह, उस इंसान को ये बंदा जो विक्रांत सिंह बोलते हैं, इसको ये फोन कर उसको गाली देता है। दूसरा ये उपेंद्र सिंह है, ये सोशल मीडिया पे गाली देता है। इन दोनों का ऐसे संस्कार हैं, सिर्फ गाली देना, टांग खिंचाई करना, घर से कभी बाहर निकलना नहीं, समाज के लिए कुछ करना नहीं, लोगों को भ्रमित करना है, गाली गलौज करना है और क्षत्रिय समाज के माहौल खराब करना है। जिस तरीके से ये दो लोग समाज की खिंचाई करते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, समाज को ठगने का काम करते हैं, वही ये जो समाज को के साथ लड़ने में ऊर्जा नष्ट करते हैं, वही अगर अंग्रेजों और मुगलों से लड़े होते तो आज हमारा देश कभी गुलाम ना होता। इन्हीं चंद्र चटकारों की वजह से हमारा पूरा देश गुलाम हो गया था। हमारी क्षत्राणियों को जौहर करना पड़ा था। ये वही चंद्र गद्दार है, ये वही चंद्र गद्दार है विक्रांत और उपेंद्र जैसे, जिनकी वजह से क्षत्राणियों ने जौहर किया था। इन्हीं गद्दारों की वजह से देश गुलाम हुआ था। इन्हीं गुलामों की वजह से विदेशी कंपनियां, विदेशी आक्रमणकारी भारत में पनाह ले रहे थे। ये वही गद्दार है, आज भी वो गद्दार भारत में जिंदा है, कल भी थे, आज भी है। और अगर इनको यहाँ से खदेड़ा नहीं गया, इनको समाज से बर्खास्त नहीं किया गया, तो ये समाज को सदैव तोड़ने का काम करेंगे। तो समाज को समझना चाहिए कि ऐसे चटुकार गद्दारों को की बातों में ना आए, और ये लोग समाज को गुमराह करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इनको सिर्फ राजनीतिक पार्टियों से फंडिंग मिलती है, क्षत्रियों को आपस में लड़ाने के लिए, क्षत्रियों को तोड़ने के लिए, ताकि क्षत्रिय कभी संगठित ना हो, क्षत्रिय कभी सत्ता में ना आवे, क्षत्रिय कभी जो है सांसद ना बने, क्षत्रिय को कभी कोई टिकट न दे, क्षत्रियों की कोई पार्टी ना हो। ये सब तोड़ने का काम ऐसे चंद्र गद्दार लोग करते हैं, उपेंद्र और विक्रांत जैसे लोग। तो उपेंद्र और विक्रांत जैसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बेटा ये तरीके की जो तुम घटिया हरकत करते रहते हो चंद पैसों के लिए, और ये जो ऊर्जा समाज को तोड़ने में आप लगाते हो, अगर यही ऊर्जा आप समाज को जोड़ने में लगाते तो आज हमारा समाज बहुत ऊंचाई पे होता, बहुत ऊंचाई पे होता बेटा, इतना ऊंचाई पे होता जिसकी कोई शुमार नहीं। ये तुम्हारे जैसे जब तक चंद गद्दार इस भारत में है, इस क्षत्रिय समाज में है, तब तक हमारा क्षत्रिय समाज ऐसे ही टूटता रहेगा और हम लोग जोड़ते रहेंगे, और जोड़ने वाले लोग मर के चले जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे जैसे गद्दार लोग क्षत्रिय समाज को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी समाज को जोड़ते जोड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन वो तुम्हारे लिए व्यर्थ है। कालवी साहब वो तो अपने जीवन पूरा समर्पित कर दिया था क्षत्रिय समाज को जोड़ने के लिए। अरे कम से कम जो महापुरुष हुए हैं उनकी कुछ बातें सीखे होते हैं। कालवी साहब जाते समय कहा था
कि जो इंसान अपनी बात का नहीं, जो इंसान अपनी बात का नहीं, वो इंसान जाति का कभी नहीं हो सकता, और जो इंसान अपनी जाति का नहीं, वो राष्ट्र का कभी नहीं हो सकता। तो अगर तुम जाति के नहीं हो, तुम अगर जाति के नहीं हो, तो तुम राष्ट्र की जिंदगी में नहीं हो सकते। एक गोगा मेडी की भी जो कहा था, उनका भी एक कभी स्मरण कर लेते कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी ने जो बात कही थी, जाना तो सबको है एक बार, लेकिन जो आदमी कह के जाता है वो बात हमेशा दिल पे लगती है और उस चीज को स्मरण करता है। उन्होंने कहा था कि हे मेरे देश के महान क्षत्रिय वीरों, मैं तो जा रहा हूं, मेरी जाते समय एक ही बात याद रखना कि अगर एक रहोगे तो नेक रहोगे, और नेक रहोगे तो बड़े से बड़ी ताकत आपके चरणों में आके कहेगी, ठाकुर साहब पांव लागो, कहेगी ठाकुर साहब पांव लागो। तो ये क्षत्रियों की एकता की मिसाल है, और उसी एकता पे हम सभी लोग चल रहे हैं। लेकिन तुम्हारे से चंद गद्दार जो समाज को तोड़ने पे लगे हुए हैं, वही कहूंगा कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, वही कल के तुम पगड़ी की जगह पर अल्लाह अकबर की टोपी पहनने के लिए तैयार रहना। जय श्री राम।